कोटक महिंद्रा बैंक को आरबीआई ने नए अकाउंट ओपन करने पे, नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पे रोक लगा दिया है। उसका रीज़न ये है कि 2022 से 2023 के बीच में बैंक के पास कोई भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था, जिसको लेकर आरबीआई ने अपनी ये चिंता भी जाहिर किया था, लेकिन बैंक ने वो सारी प्रॉब्लम को दूर नहीं किया। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार सेक्शन 35A की धारा के तहत आरबीआई ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोटक महिंद्रा के खिलाफ ये कार्रवाई कर दी है, जिसकी वजह से कोई भी कोटक महिंद्रा बैंक नया अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसकी 1780 से ज़्यादा ब्रांच है, 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी है, 2963 से ज़्यादा एटीएम है, 3.61 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए बैंक में जमा है, 49 लाख से ज़्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड इसने इशू कर रखा है, 28 लाख से ज़्यादा डेबिट कार्ड एक्टिव है। बैंक ने बेसिकली 3 रीजन बताए हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया। पहला रीजन उन्होंने बताया है आरबीआई के बैंक के आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डाटा सिक्योरिटी, डाटा लीक प्रिवेंटेशन स्ट्रेटजी जैसे गंभीर क्षेत्रों में गंभीर कमियां मिली थी। लगातार 2 साल तक ऐसा देखा गया, लेकिन बैंक ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो इसी वजह से पेटीएम मनी पे भी रोक लगी थी कि जो पेटीएम ने अपना बैंकिंग उसका लाइसेंस रद्द किया गया था। उसका रीजन भी यही था कि आरबीआई देख रही है आपको 2 साल से आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर आरबीआई को अंत में हार्ड एक्शन लेना पड़ता है। अब जिसकी वजह से मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से बैंक के जो सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम होता है, इसके अलावा ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग चैनल पिछले 2 साल से लगातार आउटेज देखा गया। लेटेस्ट आउटेज 15 अप्रैल को हुआ था, जिसकी वजह से ग्राहकों को असुविधा हुई थी। अब लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा बैंक के एक्सटर्नल ऑडिट के बाद की जाएगी। तो आरबीआई या कोटक महिंद्रा बैंक किसी एक्सटर्नल एजेंसी से बैंक को ऑडिट करेगा। उसके बाद ही अगर वो कमियां जो आरबीआई ने बताई है वो बैंक दूर करता है, देन अगेन आरबीआई ये रिस्ट्रिक्शन हटा लेगा। अदरवाइज ये काफ़ी बड़ा झटका माना जाता है, क्योंकि देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा है, आईसीआईसीआई और देन एसबीआई, और फिर उसके बाद चौथे नंबर का, मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर में देखोगे तो थर्ड है, पब्लिक सेक्टर का एसबीआई है। तो इतना ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इतना बड़ा, तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है उनके इन्वेस्टर के लिए कल झटका होने वाला है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।